हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडीबी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और तो पिछले वीडियो में हमने आपको काव्य खंड दिया था और फिर हम आपको एक काव्य खंड लेकर के आए हैं और जो छप्य है। तो आप इसको अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक बने रहिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज फिर हम चलते हैं आपको एक काव्य खंड पे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अपने पास आप किताब जरूर रख कर बैठिए ताकि बताएं तो उसको आप अंडरलाइन करें या समझ सके। और जब यह समझ में आ जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको 100% गारंटी है कि आपको रटना ऑब्जेक्टिव नहीं पड़ेगा जब आप इसको पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको छप्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो छप्य के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि छप्य जो लिखे हुए हैं वो नाभादास है। नाभादास का जन्म जो है आपको 1570 में अनुमानित कहने का मतलब कि अनुमान लगाया जाए, ऐसा नहीं कि पूरा करेक्ट है, अनुमानित है। निधन, देखिए निधन भी इनका ज्ञात है, कोई नहीं जानता कि कब हुआ। 1600 तक से वर्तमान यानी 1600 के बाद से अभी तक कोई नहीं जानता है कि इनका मृत्यु कब हुआ है, ठीक है, अज्ञात है। तो चलिए नाभादास के बारे में कुछ जानते हैं उनके बारे में। तो नाभादास जो है 1570 में अनुमानित उनकी मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान इनका सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में, यानी कि इनका माना जाता है कि दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। ससुर में यानी कि बच्चा में ही इनकी मृत्यु हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गई। और अकाल के कारण माता की, देखिए अकाल पहले पड़ता था, राजस्थान से ये लोग बिलोंग करते थे के साथ जयपुर में प्रवास यानी कि राजस्थान में प्रवेश किए। तो वहाँ पे देखिए मृत्यु अकाल किसको बोलते हैं, जहाँ पे खाना पीने की अचानक से कमी आ जाए, भूखमरी स्थिति आ जाए तो उसको अकाल बोलते हैं, ठीक है। और दुर्भाग्यवश माता से भी विच्छेद हो गया। अब शिक्षा गुरु इनको कौन थे, गुरु और प्रतिलिपि की देखरेख में सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। सत्संग किसको बोलते हैं, जब दो चार आदमी जब किसी ज्ञान की बातें करते हो तो उसको हम सत्संग कहते हैं, ठीक है। अब आता है इनकी अभिरुचि लोक भ्रमण, भगवत गीता, काव्य रचना, वैशरण दर्शन चिंतन की विशेष रुचि, ठीक है। इनकी कृतियां, देखिए कृतियां पर याद आएगा आपको, पूछा जा सकता है इनकी के प्रमुख कृतियां कौन है। अस्थायी निवासी वृंदावन, आधा से अधिक वृंदावन में बिताए हैं। कृतियां इनका क्या है, भक्तमाल याद रखिएगा, भक्तमाल इनकी कृतियां हैं। और इनकी रचना काल कितने हैं, 1585 से 1996 तक निर्धारित, 1585 से 1996 तक भक्तमाल। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य में, अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में। अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। अब देखिए अष्टयाम रामचरितमानस को दोहा चौपाई से सली से, रामचरितमानस की दोहा चौपाई से ले गया है। कौन चीज, अष्टयाम कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के दोहा से लिया गया है। क्या लिया गया है, अष्टयाम, ठीक है। तो ये था हमारा, और ये भक्तमाल की जो रचना है उससे ली गई है ये कविता, ये पद लिया गया है। अब इस पद में क्या है सो देखिए। पद में छप में जो नाभादास जी हैं वो दो आदमियों के बारे में चर्चा की है। पहले तो कबीरदास जी और दूसरे जो हैं वह हमारे हैं सूरदास जी। देखिए, ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं इस पे। करें भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करीज गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुक्ष दिखाए। कहने का मतलब हुआ कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह सभी अधर्म कर लेता है। भक्ति के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी तुक्ष दिखाई पड़ता है, यानी कि नीच दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब हो गया, ये कबीरदास जी के जो कह रहे हैं, ये नाभादास जी लिख रहे हैं किसके बारे में, कबीरदास जी के बारे में। जो कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख होता है, यानी कि भक्ति में उनकी रुचि नहीं होती है, वह अधर्म कर लेता है, वह अधर्मी हो जाता है। नहीं उसको योग में मन लगता है, न व्रत करता है, न दान करता है, ठीक है। वह तुच्छ दिखलाई देता है, यानी कि छोटा दिखलाई देता है, ठीक है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, सबदी साखी पक्षपात नहीं बचन, सबकी हित की भाषी। अब कह रहे हैं कि और कबीर की रामायणी शब्द साखी हिंदी तुक दोनों के लिए इसके प्रमाण स्वरूप है, प्रमाण दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, व्यक्ति को, मनुष्य को ऐसा वचन कहना चाहिए जो पक्षपात रहित हो और सबकी भलाई की बात कहता हो। यानी कि कोई भी मनुष्य को ऐसी बातें कहनी चाहिए कि पक्ष रहित हो, किसी के पक्ष में वह बातें नहीं करे और
वो बात जो हो सबके लिए बराबर हो। ऐसा नहीं कि जिसका गलती है वह बाहुबली नहीं है फिर भी तो उसको हम पूरा दिखा दें, ऐसा नहीं, जिसका गलती नहीं है उसको गलती नहीं ठहराइए। तो मनुष्य को ऐसे पक्षपात नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें कहनी चाहिए, ऐसी बातें बोलना चाहिए जो दूसरे की उससे भलाई हो। लेकिन लोग आजकल कलयुग में ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। आरूढ़ दशा है जगत पे, दुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णासन पट दर्शनानी। कह रहे हैं कि संसार में ऐसा दया सवार है जो मुख देखकर नहीं मानता, अर्थात प्रत्यक्ष देखकर कोई कार्य नहीं करता, यानी कि जो देख रहे हैं वो कार्य नहीं करते लोग, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है। मान के चलिए कि कोई कह दिया अरे तुमको तो गाली दे रहा था, वो लड़ने के लिए तैयार, अरे भाई सुनो तो समझो तो सही कि इसने तुमसे झगड़ा लड़ाई लड़ाने के लिए कहा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बात को नहीं समझते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। और वो बात जो बोलते हैं तो वो सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो आप क्या बोल रहे हैं पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है, इसलिए कबीर ने कहीं नहीं रखा है वर्णाश्रम धर्म को नहीं शास्त्रार्थी पंडित को, ठीक है। ये थे कबीर जी की वाणी। अब नाभादास जी कहते हैं सूरदास जी की वाणी क्या है, वह क्या कहते हैं इस युग के बारे में। तो सूरदास जी के बारे में नाभादास जी जो बता रहे हैं उन पे हम देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। तो सूरदास जी के बारे में कह रहे हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास, वरण अस्थि अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थत अर्थ अद्भुत तुकधारी। अब कह रहा है नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास की उक्ति में ऐसा चमत्कार है, अनुप्रास इस तरह से सजे हैं कि उनकी स्थिति दूसरों से भारी लगती है। अब इनका कविता इस तरह से है कि सभी कविता पे भारी पड़ जाता है, सभी पद पे भारी पड़ जाता है। किनकी पद? तो सूरदास जी की पद, मतलब इस तरह से अनुप्रास अलंकार लगाए हुए हैं। नहीं, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन कर्म गुण रूप सभी रसन प्रकाशी। अब कह रहे हैं कि वचन में प्रेम की अर्थ का निर्वाह अद्भुत तुक के साथ करते हैं। दिखाई पड़ता है कि उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लाल का अभाव हो रहा है और जन्म कर्म गुण रूप सबसे जीवा से प्रकाशित किया है, यानी कि अपने कर्म से, जीव से, गुण से, उस जीवा से हरि को प्रकाशित किए हैं, दर्शाने की कोशिश किए हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। विमल बुद्धि होता सुखी, सो यह गुण श्रवण धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नन्ही सिर चालन करे। अब कह रहे हैं कि निर्मल बुद्धि जिसकी है और जो यह गुण सुनता है वह सुर के समान कोई कवि नहीं है जो इनके आगे सर न झुकाता हो। यानी कि ये एक ऐसी उनकी उक्ति है कि जैसे इनके पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, मतलब जो भी इनकी कविता सुनता है वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कवि है, वह सभी कवि इनके आगे सिर झुकाते हैं। तो यह कवियों में महान माने गए हैं सूरदास जी। तो इस तरह से हमारा जो है यह छप्पे जो है वह खत्म हो चुका है। तो अगर यह वीडियो कैसा लगे लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी अभी जो हमारे चारों तरफ जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टे एंड फोकस रहिए, अपने मोटिवेट होते रहिए, अपने टॉपिक पे पढ़ाई करते रहिए। जो भी पढ़ाई हो रहा है पढ़ाई से विमुख नहीं होइए, हटिए नहीं, और जो भी संभव हो वहाँ तक पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को कभी छोड़िए नहीं, क्योंकि यह स्थिति अभी बहुत दिनों तक चलने वाला है। तो आप इससे विमुख मत होइए। तो वैक्सीन जरूर ही लीजिए और वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वैक्सीन लेने में या आपको रजिस्टर करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप हमें वहां से आप मैसेज कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको रजिस्टर करा करके हम आपको वैक्सीन करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।